हेलो दोस्तों, डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी हमें यहाँ पर मांडन लेक में, जो कि गुजरात के राजपीपला के नज़दीक स्थित है, और आज हमारे ग्रुप कैंपिंग के वीडियो का दूसरा भाग है। और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा पहला भाग भी ज़रूर देखा होगा, जिसमें हमने यहाँ पे कैंप फायर किया था और कई सारी एक्टिविटीज़ भी की थी। और अभी सुबह के करीबन 6 बज रहे हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे कैंप फायर भी जला दिया है, क्योंकि हमारी नींद जल्दी ही उड़ गई थी और थोड़ी सी ठंड भी लग रही थी। और अभी तक हमारे जो बाकी के मेंबर्स हैं वो सो ही रहे हैं। और तभी मैंने भी यहाँ पे अपना एक टाइम लैप्स सेटअप लगा दिया था, ताकि मैं आपको यहाँ का एक खूबसूरत सनराइज़ दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पे लेक के पास में ये सनराइज़ बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी मॉर्निंग हो गई है, और ये सारा कैंपिंग सेटअप है। कल रात को आपको इतना ठीक से दिखा नहीं पाया था। आप देख सकते हो हम सबकी यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई है, और यहाँ पे हमारे फैमिली के मेंबर्स भी थोड़ा सा कैंप फायर हमने सुबह ही जल्दी चालू कर दिया, क्योंकि ठंडी बढ़ गई थी रात को, तो सुबह भी कैंप फायर लगा दिया था। और ये सबके अलग अलग टेंट्स है। ये 3 पर्सन है, ये भी 3 पर्सन है, ये मेरा वाला है, फिर वो 4 पर्सन है, और एक भाई साहब ने अपनी गाड़ी में ही कैंपिंग की थी। और ये अल्पेश भाई का है, ये उन्होंने अंदर अपना एक गद्दा डाल दिया था। और अभी आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि यहाँ पे सामने की तरफ आपको आइलैंड दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे बोट्स है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर नाश्ता वाश्ता करके बोटिंग करने वाले हैं। और वैसे आपको इसका पूरा जो ओवरव्यू है वो हमारे ड्रोन शॉट में मिल जाएगा, तो ड्रोन शॉट्स देखिएगा आप मेरे। मुझे उम्मीद है आपने हमारा जो टाइम लैप्स है वो भी एंजॉय किया होगा सनराइज़ का। और ये जो पूरा लोकेशन है मांडन लेक, एक्चुअली बारिश के टाइम पे अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये पूरा पानी रहता है। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पूरा पानी होता है, तो बारिश में यहाँ पे आप कैंपिंग तो नहीं कर सकते हो, लेकिन बारिश के बाद में इस तरह से ये छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं। और यहाँ पे गांव वाले भी बहुत कोऑपरेटिव है, आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करते हैं। आपको कोई इशू नहीं आता है अगर आपको कैंपिंग करना है तो मैं आपको सारा लोकेशन का जो डिटेल है वो, प्लस यहाँ पे अगर आपको आना है तो कैंपिंग के लिए अगर गाँव वाले का किसी का हेल्प चाहिए तो उनका नंबर मैं आपको सब यहाँ पर डाल दूँगा, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आपको वो कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ लाने में भी हेल्प करेंगे। जो भाई साहब है बोट वाले, ये रात भर यहीं पे थे, उन्होंने सुबह भी हमें काफ़ी सारी लकड़ियाँ ला के दी। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा ग्रुप कैंपिंग का। सब लोग के साथ में बैठ के काफ़ी मज़ा आया। अल्पेश भाई ने भी काफ़ी प्यार से हम लोग को सबको कल खाना खिलाया था। शोमित भाई ने बारबेक्यू किया था। काफ़ी सेफ लोकेशन है, तो बच्चों के साथ भी आते हो तो लोकेशन में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्पेश भाई फिर से अपना सेटअप लगा रहे। अल्पेश भाई ने अपना सेटअप लगाना शुरू कर दिया है। अभी यहाँ पे चाय का स्टॉल लगेगा। सुबह थोड़ी देर में ही चाय नाश्ता रेडी हो गया था दोस्तों, तो हमने भी यहाँ पे चाय पी, थोड़ा सा नाश्ता किया, और अभी हम निकल पड़े थे यहाँ पे सामने की तरफ आइलैंड पे जाने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रोन शॉट में इस तरह से ये आइलैंड्स बने हुए हैं। तो इसके पहले कि मैं आपको उन आइलैंड पे लेके जाऊँ, आप यहाँ के कुछ ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट्स का आनंद उठाइए, ताकि आपको इस लोकेशन के बारे में पूरा ओवरव्यू मिल जाए। और यदि आप भी यहाँ पे प्लान करना चाहो तो यहाँ पे डेफिनेटली आप आ सकते हो। ये जो लोकेशन है ये नॉर्मली वीकेंड्स के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है, प्लस यहाँ पे लोग प्री वेडिंग के लिए भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही सीनिक लोकेशन है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये इंडिया का कौन सा पार्ट है। तो ये डेफिनेटली मतलब एक मस्ट विज़िट लोकेशन है, और ये काफ़ी नज़दीक भी है गुजरात में वडोदरा से, तो यहाँ पे आपको आने के लिए इतनी तकलीफ़ भी नहीं होगी। तो आप तब तक ये ड्रोन शॉट्स एंजॉय कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे बोट राइड पर।
और वहीं हम निकल पड़े थे दोस्तों सामने की तरफ आइलैंड पे जाने के लिए। दरअसल हम भी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे कि यहाँ पे और कौन सी लोकेशंस है जहाँ पर हम कैंपिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इन बोट वाले भाई साहब को रिक्वेस्ट की कि हमें ज़रा आप सामने की तरफ आइलैंड पर लेके चले, ताकि हम आपके लिए यहाँ के सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नज़ारे कैप्चर कर सके। और दरअसल तभी बच्चों को ऐसे लगा कि हम उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो वो थोड़े से परेशान हो गए थे, लेकिन हमें उन्हें समझाया कि भाई आप बैठो, हम लोग वापस आ रहे हैं। और यदि आप भी यहाँ पे आना चाहो तो हमारे ये जो बोट वाले भाई साहब है, इनसे आप संपर्क कर सकते हो। इनका नंबर मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इनका नाम अरविंद भाई वसावा है, ये यहीं पे गांव में रहते हैं। तो आप कभी भी अगर यहाँ पे आना चाहो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी कुछ ही देर में हम यहाँ पे दोस्तों सामने वाले आइलैंड पर पहुँचने वाले हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पानी भी बहुत ही साफ़ है, क्योंकि ये रिजर्वॉयर का पानी है, तो उस वजह से इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। और लीजिए दोस्तों, अभी हम पहुँच गए यहाँ पे सामने आइलैंड पर। आप चाहो तो यहाँ पर आइलैंड पर आके भी कैंपिंग कर सकते हो, लेकिन इसमें दिक्कत सिर्फ इतनी होगी कि आपको सारा जो सामान है वो आपको अपने साथ उठाकर यहाँ पे आइलैंड पे लाना पड़ेगा। बाकी बोट वालों तो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आप कार यहाँ पे नहीं लेके आ सकते हो। तो हम वही देख रहे थे कि सामने की तरफ भी एक छोटा सा प्लेस है जहाँ पर गाड़ियाँ जा सकती है। तो कभी अभी नेक्स्ट टाइम अगर प्लान करेंगे इस लोकेशन पे, तो वहाँ पे सामने की तरफ हम लोग सोच रहे थे कि आएंगे। और बाकी तो ये लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है, और प्री वेडिंग वालों के लिए तो जन्नत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इतनी खूबसूरत ब्यूटी है कि आपको बेहतरीन शॉट्स मिलेंगे यहाँ पे। और वहीं कुछ ही देर में अभी हम वापस जा रहे थे, क्योंकि बच्चे जो थे ये जिद कर रहे थे कि हमें भी बोटिंग करनी है। और लीजिए दोस्तों, वापस से हम आ गए हैं अपनी कैंप साइट पर। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये मतलब यहाँ पे ये बोट चलाना भी एक आर्ट है। किस तरह से बिल्कुल दो बोट के बीच में इन्होंने अपनी बोट खड़ी कर दी है। और अभी हम दूसरी तरफ जा रहे हैं दोस्तों, दूसरे आइलैंड पर। एक बोट ऑलरेडी आगे जा चुकी है जिसमें बच्चे और लेडीज़ लोग थे, और अभी ये दूसरी बोट में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे हमने और एक बोट वाले को हायर कर दिया है। यहाँ के जो गांव वाले बहुत ही मतलब फ्रेंडली है और कोऑपरेटिव है, और यहाँ पे मतलब यात्रियों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे हर बोट में लाइफ जैकेट्स भी रखे हुए हैं, ताकि अगर आपको किसी वजह से स्विमिंग का कुछ इशू हो, आप स्विमिंग ना कर पाते हो, आप यहाँ पे लाइफ जैकेट भी यूज़ कर सकते हो। और ये हमारे राहुल भाई बिल्कुल बोट के बीच में खड़े होकर सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही कैंपिंग पे सारे यूट्यूबर होने का ये एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है, कि हर एंगल पे कोई ना कोई अपना वीडियो बनाते रहता है। सबके हाथ में कैमरास होते हैं और सब एक दूसरे के फ्रेम में आते रहते हैं, लेकिन मज़ा आता है। हमारे जो सागर भाई है, उनकी अभी तक यूट्यूब चैनल नहीं है, तो अभी थोड़ी टाइम में वो भी आपको इसी तरह से कैमरा पकड़कर ब्लॉगिंग करते हुए नज़र आने वाले हैं। और लीजिए दोस्तों, ये सामने जो है ये छोटा सा आइलैंड है जहाँ पर ऑलरेडी हमारे बच्चे और हमारी फैमिली पहुँच चुकी है, और अभी हम भी वहीं पे जा रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे ये छोटा सा आइलैंड है, तो काफ़ी मतलब मज़ा आने वाला है। बिल्कुल कोई मूवी का शॉट लग रहा है, जैसे हम लोग कोई कैरेबियन आइलैंड पे जा रहे हो।
और वहीं कुछ ही देर में हम भी पहुंचने वाले थे इस आइलैंड पर। और अगर आप देखो तो ये जो पूरा लोकेशन है ये नेचुरल ब्यूटी से पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर आपको हर तरफ कोई ना कोई खूबसूरत नज़ारा देखने मिल ही जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि वेडिंग वालों के लिए और प्री वेडिंग वालों के लिए ये जो लोकेशन है ये जन्नत है। क्योंकि अगर आपको क्रिएटिव एंगल्स पता है तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी फुटेजेस ले सकते हो। क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशनली ड्रोन ऑपरेटर हूँ, तो हम लोग तो ऐसी लोकेशन की तलाश में घूमते ही रहते हैं। और लीजिए दोस्तों, हम आ गए यहाँ पे इस टापू पर, और ऐसे एक बिल्कुल वीरान टापू जैसा फीलिंग आ रहा है। मैन वर्सेस वाइल्ड का कोई एपिसोड शूट कर ऐसे लग रहा था। हालांकि ये जो पानी है ये बहुत ही साफ़ पानी है, मीठा पानी है नदी का। तो यहाँ पर आपके बच्चे और आप नहाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हम लोग अपने साथ में कपड़े नहीं लाए थे, लेकिन अगर कपड़े लेकर आए तो यहाँ पे ज़रूर आप नहा भी सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अल्पेश भाई भी व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी लोकेशन पे आके तो हर कोई अपना कैमरा लेके शुरू हो ही जाएगा। और यहाँ पे एंड में से कुछ पत्थर है जिस पर आप खड़े रहकर अच्छे से फोटोग्राफी कर सकते हो। आप चाहो तो टाइटैनिक वाला पोज भी यहाँ पे दे सकते हो। हम सभी ने यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ में दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। और ये हमारी जो फर्स्ट ग्रुप कैंपिंग थी उसमें हर किसी ने पूरी तरह से एंजॉय किया था। और यह सामने की तरफ वो आइलैंड स्थित है जहाँ पर हम सुबह सुबह गए थे, जहाँ पर हमें काफ़ी मज़ा आया था। और जो सामने की तरफ आपको सफ़ेद दिख रहा है वही गाड़ियाँ हैं जहाँ पर हमने अपना टेंट लगाया हुआ है। और अभी दरअसल यहाँ पे धूप भी काफ़ी तेज़ होने लग गई थी। हालांकि समय इतना नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी धूप कड़क लग रही थी। तो अभी बच्चे भी थोड़े से परेशान हो रहे थे। तो अभी हम वापस से जा रहे हैं अपनी कैंप साइट पर। और यहाँ पर दोस्तों हमने हमारा पैकअप भी कर लिया है। और साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से हमने हमारा सारा जो भी कचरा था वो भी उठा लिया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, कहीं भी जाए तो अपना कचरा फेंक कर ना जाए, उसे उठा लीजिए ताकि आने वाले को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। और उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। और यदि आप भी हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए। दोस्तों जो भी ग्रुप कैंपिंग पे जाना चाहते हो या प्लान बना रहे हो, और आपके अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।